शब्द भेदी सद्गुरु इनको न मिल पावें, और फिर ये जीव 84 और नरकों में दुख तकलीफ उठाते रहें। जब भी महापुरुष आते हैं तो काल भगवान हमेशा ये चालाकी करते हैं कि जीव यहाँ से जाने ना पावें। महापुरुष हम जीवों की भलाई के लिए अथक परिश्रम करते रहते हैं। देखिए, स्वामी जी महाराज इस धरती पर अपना पूरा जीवन हम जीवों की भलाई के लिए लगाए। गुरु महाराज का एक ही लक्ष्य रहा कि लोग अपने अपने घर परिवार में रहकर मेहनत और ईमानदारी से खेती, दुकान, दफ्तर का काम करते हुए इस मनुष्य मंदिर में बैठकर परमात्मा का सच्चा भजन कर लें, ताकि उनका ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाए। अब मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है, और इसी मनुष्य मंदिर में हम सब जीवों को निज घर पहुंचाने का जो रास्ता है, गुरु महाराज उसका भेद उजागर किए। हम प्रेमी भाई बहनों को रास्ता भी मिला, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, स्वामी जी महाराज के निज धाम जाने के बाद बहुत से प्रेमी भाई बहन बाहरी कर्म कांडों में उलझ गए। ये उलझाने का काम मन किया करता है। काल भगवान ने कबीर साहब से ये वचन पहले ही कह रखा है कि जब आप मृतलोक में जाकर जीवों को समझाएंगे तो आपके पास बहुत जीव आएंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन जब आप शरीर की लीला समाप्त करेंगे उस समय हम जीवों के बीच में भ्रम पैदा कर देंगे। घर घर भूत भरम उपजाई, धोखा दे दे जीव गिराई। काल भगवान ने कहा कि जब आप शरीर छोड़ेंगे तो हम घर घर में भ्रम का भूत उत्पन्न करेंगे, यानी लोगों के मस्तिष्क में गुरु वचनों के प्रति भ्रम पैदा हो जाएगा। जब गुरु वचन के प्रति भ्रम पैदा हो जाएगा तो फिर जीव वचन से गिरने लगेंगे। ऐसे जीवों को फिर मैं अपने कब्जे में ले लूँगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, स्वामी जी महाराज हम लोगों को इस धरती पर जो पाठ पढ़ाते रहे इंसानियत और मानवता का, उसके लिए गुरु महाराज ने एक केंद्र, एक स्थान नियुक्त किया, जहाँ से गुरु महाराज हम जीवों को लाभ देने के लिए वहाँ काफ़ी समय अपना गुजारे। अब मथुरा हम लोगों का अपना असली गुरुद्वारा और ये गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा, ये दो स्थान स्वामी जी महाराज हम लोगों के हित के लिए तैयार किए कि लोग यहाँ आते जाते रहेंगे, लोगों को दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। लेकिन स्वामी जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद अब काल भगवान ने इस तरह का भ्रम पैदा किया कि कोई प्रेमी कहीं रुक गए, कोई कहीं रुक गया। अब वो जगह जगह काल भगवान ने हम जीवों को रोकने के लिए गुरु महाराज की ही छोटी छोटी बातें, अब उस बातों को लोग अलग करके कुछ अपने मन की बातों को लगाकर बहुत से जीवों को वहीं पर रोक लिए। बहुत से लोग मथुरा और खितौरा आना जाना काफ़ी समय से बंद कर दिए। ये भ्रम पैदा करने का काम काल करता है। जबकि स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे, तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, आते जाते रहना। स्वामी जी महाराज ने आने जाने के लिए इशारा किया था। अगर हम लोग अपना एक ही निशाना रखते कि हम अपने गुरुद्वारे आते जाते रहेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहेंगे, क्योंकि गुनाहों की माफ़ी का एक स्थान जो गुरु महाराज ने तैयार किया वो संकल्प गुरु महाराज का भरा हुआ है, और उसमें भी अगर गुरुद्वारे में आना जाना बंद हो जाता है तो जीव कभी भी अपने कर्म भार से अब बच नहीं सकते, काल सजा देता है। इसीलिए बार बार मथुरा और खितौरा आने के लिए हम प्रेमी भाई बहनों को प्रेरित किया जाता है। जब आना जाना होता रहेगा तो जैसे हम लोग अपने घर परिवार में रहते हैं,
जाने अनजाने में बहुत से कर्म हम लोगों से होते रहते हैं। अब वो जो भी अच्छे बुरे कुछ कर्म हुए, जब हम आप गुरु दरबार में पहुंचकर 2 आंसू गिरा करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो सद्गुरु दया कृपा करके हम जीवों के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं, अगर मनुष्य जानबूझ करके करे तो उन गुनाहों की माफ़ी नहीं हो पाती। महापुरुषों ने इस चीज़ के लिए इशारा भी किया था। अगर ये मानव जन्म पाकर किसी के अंदर ये विचार जग जाए कि भाई मथुरा में गुनाहों की माफ़ी की मंदिर बनी है, हम चलेंगे, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब अगर शाकाहारी सदाचारी रहने के लिए बता दिया गया, अगर कोई संगी दोस्त यार मित्र के कहने पर कहीं हम आप मांस मछली अंडा शराब का सेवन कर लिए, फिर हम आप ये सोचें कि हम मथुरा चलेंगे तो हमारे गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी, तो फिर हमारा आपका इसमें भारी नुकसान होता है। जानबूझ करके गलती करने पर फिर जीव के कर्म जल्दी माफ़ नहीं हो पाते हैं। स्वामी जी महाराज बराबर सत्संग में कहा करते थे, अब मान लीजिए अज्ञानता में अनजाने में कोई कर्म हो गया तो उसको तो महात्मा माफ़ कर देते, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष इसीलिए सत्संग सुना करके हम जीवों को हमेशा समझाने बताने का काम करते रहते हैं। अगर कोई भी मनुष्य शरीर को पाकर पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डालता है, ऐसे जीव के गुनाह जल्दी माफ़ नहीं होते। अगर दौलत नाम की मिल गई, सद्गुरु मिल गए, इसके बाद भी ऐसी गलती कोई करता है, ऐसे जीवों को भारी सज़ा भोगनी पड़ती है। वैसे तो महापुरुषों ने इशारा किया है, पर नारी के रास्ते सीधे नर के जाए, ताको जम छाड़े नहीं, केतिक करो उपाय। पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए, पर नारी के संग। यानी पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझना, ये हमारे आपके लिए सबसे बड़ी मानवता। अगर हम लोगों के विचार मानवतावादी बन गए, तब तो हम लोग इस परमार्थी राह पर सफलता हासिल कर लेंगे। वैसे काल भगवान तो ये चाहते हैं कि जीव जल्दी बचने ना पावे। देखिए, लोगों के मन विचार ऐसे हो गए कि भाई अब मथुरा हम जा कर के क्या करेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप आते जाते रहेंगे, अनजाने में कोई कर्म अगर बन भी गया तो गुनाहों की माफ़ी हम लोगों को मिलती जाएगी। लेकिन जानबूझ करके अगर हम लोग गलती करेंगे तो उसमें अपना नुकसान होगा। और हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, देखिए हम लोगों को रास्ता जब मिल गया तो सुमिरन, ध्यान और भजन, ये मुख्य क्रिया हम आप बराबर करते जाएं। अपने घर परिवार में मेहनत और ईमानदारी, ये 2 चीज़ें अगर हम आप रखेंगे, मेहनत ईमानदारी की कमाई करेंगे, मेहनत मशक्क़त की रोटी जब खाएंगे तो फिर भजन में भी तरक्की होती है। अगर कोई सत्संगी नामदान हम आप पा लिए, लेकिन अगर हमारा आपका जो कमाई का रास्ता है, अगर उसमें हम आप ज़्यादा धोखाधड़ी बेईमानी करते हैं, तो निश्चित है कि हम आप बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ों में जकड़े रहते हैं। मेहनत और ईमानदारी जब हम लोगों के अंदर आ जाएगी तो घर परिवार में बरकत रहेगी, बीमारियों में कमी हो जाएगी। अगर घर परिवार में बच्चे बीमार होते हैं, अब हम आप बार बार परेशान रहते हैं, अगर हम लोग अपने घर परिवार में रोज़ सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगे, बच्चों को भी बैठाने लगे, कमाई, मेहनत और ईमानदारी की करने लगे, तो निश्चित है कि बीमारियों में कमी हो जाएगी। वैसे स्वामी जी महाराज एक बात बराबर सत्संग में सुनाया करते थे कि ऐ बच्चे, आप झूठ साच बोलकर, धोखाधड़ी दे करके अगर आप ज़्यादा धन दौलत इकट्ठा करना चाह रहे, तो स्वामी जी महाराज ये कहा करते थे कि आप अगर बहुत परिश्रम करके, भाग दौड़ करके, झूठ साच बोल करके अगर आपने धन ज़्यादा इकट्ठा भी कर लिया,
तो वो धन आपके पास नहीं टिकेगा। आपके पास रुकेगा उतना जितना आपके प्रारब्ध में होगा। अगर आप भाग दौड़ करके ज़्यादा कमाने की कोशिश किए, अब हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी ऐसे हैं, देखिए नाम दान तो हम लोगों को मिल गया, अब हम आप कितना परिश्रम घर परिवार में करते हैं। अब कोई दुकान का काम कर लिया तो अब हम आप ये सोचते हैं कि भाई चलो दुकान रात में थोड़ा 1-2 घंटा ज़्यादा देर तक खोल लेंगे तो हमारी बिक्री ज़्यादा हो जाएगी। अब हम आप सुमिरन ध्यान और भजन का समय अब ऐसे ही निकाल देते हैं, ये सोच करके कि भाई हमारे ग्राहक वापस न जाए। अगर अपने गुरु के वचन पे विश्वास होता, प्रारब्ध पर विश्वास होता, तो जितना मिलना है वो तो अपने पास मिलेगा ही। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर ज़्यादा इकट्ठा भी हो गया तो इससे नुकसान क्या होता है। गुरु महाराज बताया करते थे, भाग दौड़ करके झूठ साज बोलकर ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेने पर या तो वो धन आपका बीमारी में जाएगा डॉक्टर के पास, या तो कोई आपसे ले लेगा वो वापस नहीं देगा, या तो फिर कोर्ट कचहरी मुकदमे में चला जाएगा, या तो वो धन चोर बेईमान ले जाएंगे। यानी अपने पास उतना ही बचेगा जितना अपने प्रारब्ध में होगा। इसलिए हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को जब गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया, थोड़ा अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखना चाहिए और ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारा सुमिरन ध्यान और भजन ये छूटने ना पावे। बहुत से ऐसे सत्संगी प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि भैया शाम को हम देर से दुकान से आते हैं, सुमिरन ध्यान भजन करने का मौका नहीं मिलता है, फिर हम तो गुरु महाराज के फ़ोटो के सामने प्रणाम करके भोजन करके सो जाते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये मन है धोखा देता रहता है। इसलिए हम हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये ध्यान रखना है कि सुमिरन ध्यान भजन हम लोगों का दोनों टाइम होता रहेगा तो हम लोगों को विशेष लाभ मिलता रहेगा। अगर कोई सत्संगी सुमिरन करना बंद कर दे तो फिर धोखा ही धोखा होगा। सुमिरन बिन धोखा खाओगे। सुमिरन करने से देखिए कितना बड़ा लाभ हम लोगों को मिलता है। महापुरुषों ने लिखा भी था, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहें कबीर सुमिरन किए साईं माहि समाए। सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से दुख जाएगा, सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन होता है। अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब से हम आप नाम दान पाए, अगर अंदर में ये चेतना जाग जाती कि भाई सुमिरन से सुख मिलता है, सुमिरन से दुख जाता है। अब हम आप देखिए दुखों का रोना बराबर रोते रहते हैं कि हमको ये तकलीफ़ है, हमको ये तकलीफ़ है, और हम लोग कभी ये विचार नहीं कर पाते कि जब से हम लोग नाम दान पाए, अगर हम आप सुमिरन नहीं करेंगे तो फिर नुकसान तो अपना ही हो रहा है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सुख पाने के लिए सुमिरन सबके लिए ज़रूरी है। अब तो देखिए जो घर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के ऊपर के बच्चे भी, अब वो भी बेचारे सुमिरन कर सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने दया कृपा करके अब जो विधि सरल, सुमिरन ध्यान भजन की विधि जो सरल हो गई, इससे बच्चे भी आसानी से कर सकते हैं। जय गुरुदेव नाम हर बच्चे बोल सकते हैं। अब सुमिरन की विधि जो पूज्य महाराज जी बताया करते हैं, छोटे छोटे 5 साल के ऊपर के बच्चे भी चाहे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। अब ये चीज़ें हम सभी प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए गुरु महाराज ने सरलता की। हम लोगों को स्वामी जी महाराज जब 5 नाम का नाम दान दिए, आज हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अभी अगर किसी से पूछ ही दिया जाए, झटके में पूछ दिया जाए कि भाई अच्छा चौथे नाम का रूप बता दीजिए, तो फिर 2-4-10 मिनट सोचना पड़ेगा। तो नाम रूप आवाज़ स्थान अब हम सब लोग पूरा याद नहीं कर पाए। इसीलिए गुरु महाराज ने ये कहा था कि आगे चल करके रास्ता सरल कर दिया जाएगा। जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी।
इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो ये रास्ता इस समय सरल हुआ, इस रास्ते पर अगर प्रेमी चलने लगेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, तो उनको विशेष लाभ मिलेगा। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर किसी के कहने में भ्रमित हो गए, कोई आपसे कह दिया कि भाई 5 नाम का नामदान तो अब नहीं मिलता, गुरु महाराज तो देते थे, तो महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। स्वामी जी महाराज ने ही ये बात कही थी कि आगे ये नामदान नहीं मिलेगा, रास्ता सरल कर दिया जाएगा, जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी। तो जो बातें गुरु महाराज कही, अब वही बात हमारे आपके सामने है, लेकिन अब काल भ्रम डालता है ताकि जीव को जल्दी विश्वास न हो। कबीर साहब से काल भगवान ने यही कहा था कि हम घर घर में भ्रम का भूत उत्पन्न कर देंगे, यानी भ्रम पैदा हो जाएगा, जीव आपके वचनों से हट जाएंगे। अब वचन तो स्वामी जी महाराज का है कि जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब यही बात साफ साफ लिख रहे कि सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से दुख जाएगा, सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन होगा। पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं, अगर आपने जय गुरुदेव नाम का सुमिरन ना किया तो सद्गुरु का दर्शन नहीं होगा, और जब सद्गुरु का दर्शन नहीं होगा तो फिर कहीं न कहीं भटक जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम लोग गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे। दया कृपा गुरु महाराज की रही कि हम आप अपने गुरुद्वारे मथुरा में और जन्मभूमि पर खितौरा में बराबर आना जाना करते रहते हैं। जो भी आदेश निर्देश मिलता है, बराबर हम आप ये प्रयास करें कि हर आदेश का हम पालन करते चलें। अपना अपना हम आप एक सिद्धांत बना लें, विचार बना लें कि गुरु दरबार से जो भी आदेश होगा उसका हम जरूर पालन करेंगे। अब जो सेवा गुरु दरबार से लगा दी जाए उसका पालन होना चाहिए। अगर इसमें हम आप ढीला ढाली करते हैं, मान लीजिए मन है कभी धोखा दे दे, कभी आपने सेवा किया, आपकी इच्छा बनी तो आपने कभी ज़्यादा सेवा दे दी और आपने फिर कभी सेवा नहीं भी दी, तो इसमें हम आप धोखा खाते हैं। वचन हम लोग हमेशा निभावें, ये ध्यान होना चाहिए। जब जब गुरु दरबार से सेवा लगाई जाए, हम आप उस सेवा में अपना योगदान जरूर करें। जैसे इस समय खितौरा जन्मभूमि पर जो सेवा चल रही है, इसमें भी हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों का कुछ न कुछ सेवा लग ही जाए। अपने मथुरा में देखिए गुरु महाराज की दया कृपा से जो अस्पताल का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के करीब हो रहा है, अब उस अस्पताल में हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों की आवश्यक रूप से सेवाएं लग जानी चाहिए। वैसे तो हम आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगा देंगे तो इसका हम लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि महापुरुष हम जीवों की तकलीफ़ों को टालने के लिए कोई न कोई इंतज़ाम बनाया करते हैं। आगे तकलीफ़ें जो आने वाली हैं, देखिए समय पर गुरु महाराज ने कहा था कि समय से मेरा सब काम हो जाएगा। अब वक्त जब खराब आ रहा है, ऐसे खराब समय से हम सत्संगी प्रेमियों को बचाने के लिए, बीमारी परेशानी तकलीफ़ों में लाभ देने के लिए अस्पताल का निर्माण कार्य जो अपने मथुरा में चल रहा, इसमें हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों का ध्यान होना चाहिए। अगर हम लोग उसमें अपनी अपनी सेवाएं डाल देंगे तो निश्चित है बीमारी परेशानी तकलीफ़ों में हम लोगों के ज़रूर लाभ होने लगेगा। ये तो गुरु दया करने के लिए एक बहाना बना लेते हैं ताकि समय पर हम आपको सेवा कर लें, जबकि गुरु महाराज चाहते तो पहले भी उसका निर्माण करवा सकते थे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब वो तो लाभ देने के लिए समय पर वचन महापुरुष हम जीवों को बताते हैं, लेकिन हम लोगों का ये मन भ्रम डाल देता है। अब ये मन कह देता है कि भाई हमने तो गुरु महाराज के ज़माने में बड़ी सेवा किया है। अच्छा, गुरु महाराज के ज़माने में हम आप सेवा किए, अगर अब हम आप सेवा करना बंद कर दिए
या हम आप मथुरा आना जाना बंद कर दिए तब तो फिर हम आप धोखा खाएंगे। स्वामी जी महाराज की पुरानी पत्रिकाएं आप पढ़िएगा। वैसे स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि बच्चे मेरी पत्रिकाओं को अखबार कागज़ समझ करके फेंक मत देना, इसमें के एक एक वचन आगे आपके काम आएंगे। एक बार स्वामी जी महाराज बोले, ऐ बच्चा, ये सेवा मैं जानबूझ करके जारी रखूँगा, चाहे तुम सेवा रो करके करो, चाहे तुम सेवा हंस करके करो, सेवा तो करना पड़ेगा। अगर आज कोई सत्संगी प्रेमी ये सोचे कि अब स्वामी जी महाराज नहीं रह गए, अब हम क्यों मथुरा में सेवा दें। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए गुरु महाराज ने अपनी प्यारी गायों को छोड़ दी ताकि ये गायें रहेंगी, मथुरा में गायें रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, भाव बना रहेगा। लेकिन आज हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब गुरु महाराज की प्यारी गायों की तरफ भी अपना ध्यान नहीं लगा पाए, जबकि सत्संगी प्रेमी भाई बहनों हम लोगों का ध्यान उधर होना चाहिए। जो चीज़ गुरु को प्यारी होती है, अगर वो चीज़ हम लोगों को भी प्यारी है तो निश्चित है कि हम आप गुरु के प्यारे बनते जाएंगे। अगर गुरु को कोई चीज़ प्यारी हो और हम लोग उधर ध्यान न दें तो हम लोग कभी गुरु के प्यारे नहीं बन सकते। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये फ़र्ज और कर्तव्य था कि हम आप बराबर मथुरा आते जाते रहते, सेवा करते रहते। लेकिन अगर हम आप सेवा देना बंद किए, इसका मतलब अपने घर की बरकत बंद किए। सेवा से महात्मा बरकत देते रहते हैं, इसीलिए तो सेवा गुरु महाराज बराबर लगाए रखते थे ताकि कुछ न कुछ प्रेमी देते रहेंगे तो फिर हम लोगों को उसका लाभ मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम आप बंद कर दिए तो फिर हम आप ये चाहें कि भाई हमारा लाभ हो जाए तो नहीं हो पाएगा। आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने गाँव में आप निगाह उठा के देखिएगा, जो सत्संगी प्रेमी मथुरा आना जाना बंद कर दिए, जो सत्संगी प्रेमी सुमिरन ध्यान भजन छोड़ दिए, जो सत्संगी प्रेमी मथुरा की सेवा बंद कर दिए, आप उनको देख लीजिए, उनके घर में सुख शांति खुशहाली नहीं है। लेकिन जो सत्संगी आते जाते हैं, बराबर सेवा करते रहते हैं, उनके अंदर में खुशहाली रहती है, गुरु की दया उनके साथ में काम करती है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हर समय गुरु का वचन अगर हम लोग याद रखेंगे तब तो लाभ पाएंगे, वरना तो काल भगवान केवल भ्रम पैदा करके हम जीवों को गुरु के वचन से गिराने का काम करते हैं ताकि ये जीव वचन से गिर जाएं, ये बताए मार्ग पे न चल पड़े। इसलिए इस समय हम आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो आदेश हम लोगों को मिला उसका हम आप पालन करने का प्रयास करें। एक एक गांव को गोद लेना ये हम लोगों के लिए अनिवार्य है। अगर इस चीज़ पर हम आप ध्यान नहीं दिए या हम आप ये सोच करके सुन करके टाल दिए कि भाई गांव गोद ले करके क्या करेंगे, तो फिर धोखा होगा। हम लोगों का ध्यान गांव गोद लेने पर जाना चाहिए। और हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब आप टोली बना करके गांव में जाएंगे, 5 आदमी 10 आदमी की टोली बना लीजिए। जब आपकी संख्या कम रहेगी तो आप आराम से रुक करके लोगों से बातचीत कर सकते हैं। बहुत भारी भीड़ लेकर के जाएंगे तो उस भीड़ में आप ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, बस नारा लगाते चले जाएंगे। वैसे तो अब जन जन तक ये नारा तो गूंज ही गया है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अब ये नारा तो बच्चे भी बोलते हैं। देखिए, जिन गाँव में कभी सत्संग नहीं हुआ उस गांव में भी आप जा कर के अगर बोलेंगे बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तो उस गांव के छोटे बच्चे दोहरा देते हैं, जबकि वो कभी नहीं सुने हैं फिर भी वो दोहरा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसका मतलब हर गांव में कहीं न कहीं संस्कारी जीव पड़े हैं। और पूज्य महाराज जी बार बार जो गांव गोद लेने की बात कह रहे, इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग एक एक गांव को गोद ले करके उस गांव में प्रचार प्रसार करें, गांव में घर घर हम आप जाएं, लोगों के बीच में उठना बैठना हो और उनसे मिलना जुलना हो। अब बहुत से प्रेमी भाई बहन
ये सोचने लगते हैं कि भाई गांव में जाएंगे, अब कोई खाने पीने के लिए कहेगा तो फिर वहाँ हम क्या करेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के काम को करने के लिए अगर हम आप गांव गोद लेकर के आना जाना कर रहे, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रेमी निकल गया, अब वो गांव में है, भले सत्संगी नहीं बना है, लेकिन अगर वो जय गुरुदेव बोला और उसके विचार गुरु महाराज के वचनों से मिल रहे हों, अब उसकी इच्छा बन जाए कि नहीं भाई हम भी मथुरा तो चलेंगे। अगर वो आपसे कह दे कि भाई आप हमारे घर थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा समय बैठ जाइए, हम भी मथुरा चलेंगे, अच्छा थोड़ा सा हमारे घर भोजन ही कर लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, अपना कोई ये उद्देश्य नहीं है कि हम आप सब जगह भोजन करें, लेकिन अगर कोई प्रेमी है और वो कहें कि नहीं हम भी मथुरा चलेंगे, लेकिन कम से कम हमारे घर पानी पी लीजिए, उस जगह अगर हम आप उसकी भावनाओं को ठेस लगा देंगे तो फिर वो प्रेमी इधर हमारी आपके साथ नहीं जुड़ेगा, गुरु महाराज की तरफ नहीं आ पाएगा। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपना काम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी का दिल हम आप दुखा दिए तो हम आप परमार्थ के काबिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेने में तमाम तरह के अंदर में विचार पैदा होते हैं कि भाई वहाँ लोगों के बीच जाना पड़ेगा। एक सत्संगी प्रेमी कहने लगे कि भैया हमने सत्संग में सुना है, मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, इनकी संगत मत करो परत भजन में भंग। अब वो कहने लगे कि हमने सत्संग में सुना है कि मांसाहारी आदमी का साथ करने पर भजन में बाधा पड़ने लगती है। कहने लगे कि हम गांव गोद लेंगे तो गांव में तो बहुत ज़्यादा मांसाहारी शराबी हैं, तो फिर तो हमारा भजन ही नुकसान हो जाएगा। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब महात्मा जो भी बातें कहें उनकी बातें सब सच्ची हैं, लेकिन अब हम आप इस बात पर अगर विचार करके रुक गए कि भाई मांसाहारी आदमी के पास जाएंगे तो भजन नहीं बनेगा, तो ये भी बात आप ध्यान रखा करिए। गुरु महाराज ने कहा था कि अगर आप मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देंगे, जो समय आप देंगे वो समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा, परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल दिया जाएगा, जीव को पार कर दिया जाएगा। अब एक एक गांव हम आप गोद लेने का जब आदेश हो गया तो आदेश का पालन ही भक्ति है। अगर हम आप किसी के कहने पर रुक गए कि भाई मांसाहारियों के गांव में हम नहीं जाएंगे, हमारा भजन बिगड़ जाएगा, तो भजन हमारे आपके बस की चीज़ नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, ऐ बच्चा जो मैं कहूँ अगर वो तुम करोगे तो वही भजन है। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम अपने से भजन क्या कर लोगे। एक बार गुरु महाराज एक प्रेमी से कहे कि अरे बच्चा काफिला जाना है, तुम ऐसा करो अपनी गाड़ी लेकर के आ जाओ, काफिले में चलना है। अब वो प्रेमी अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ भेज दिए। अब ड्राइवर और गाड़ी जब गुरु महाराज के दरबार मथुरा पहुंच गई, प्रेमियों ने बताया कि हुजूर उनकी गाड़ी आ गई। स्वामी जी महाराज ने कहा बुलाओ उनको। अब लोगों ने कहा हुजूर वो नहीं आए, ड्राइवर गाड़ी लेकर के आया है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा फ़ोन से बात कराओ। जब बात हुई, स्वामी जी ने पूछा बच्चा मैंने तुमको बुलाया था कि गाड़ी लेके आ जाओ, काफिले में जाना है, तो तुम आए क्यों नहीं। कहने लगे हुजूर हमने सोचा कि गाड़ी की ज़रूरत है तो हमने गाड़ी और ड्राइवर भेज दी। स्वामी जी ने कहा तुम क्यों नहीं आए। कहने लगे हुजूर काफिले में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, समय से खाना सोना ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो उन्होंने कहा हुजूर काफिले में चलने पर साधन भजन भी नहीं हो पाता है, हमने सोचा कि हम घर में रहेंगे तो हम भजन कर लेंगे, इसीलिए हम नहीं आए। स्वामी जी महाराज ने कहा रे बच्चा भजन तो मेरी अंटी में है, जब मैं चाहूँगा तब भजन होगा। गुरु महाराज ने कहा जो कहा जाए अगर वो करोगे तो वही भजन है। अब जब गांव गोद लेने का आदेश हुआ, अगर हम आप गांव गोद नहीं लिए, किसी के कहने पर रुक गए कि भाई मांसाहारियों के सब पास कैसे जाएंगे, हम उनसे बातचीत कैसे करेंगे,
हमारा भजन नुकसान हो जाएगा। असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भजन सद्गुरु की दया और मौज की चीज़ है, जब वो चाहेंगे तब होगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, साधना तो निमित्त मात्र है, बाकी सब गुरु की दया का काम है। अगर हम लोग इन बातों को पकड़ लें तो हम आप जरूर गांव गोद लेंगे, और वही समय जो गांव में हम आप घंटा 2 घंटा देंगे, वही समय हम लोगों का भजन में परिवर्तित होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, समय अपना गांव गोद लेकर के सब लोग दीजिए। हर सत्संगी प्रेमियों को प्रेरित कीजिएगा ताकि कोई सत्संगी वंचित न रहे। आप वो सत्संगी ये न कह पावे कि भाई हमको आपने नहीं बताया था। जैसे आप गुरु महाराज की जन्मभूमि पर आए, सुबह शाम रोज़ आप सुन रहे कि भाई गांव गोद लेना जरूरी है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इन बातों को हम आप लोगों के बीच तक पहुंचावें और अपने खुद गांव गोद लेकर हम आप प्रचार प्रसार करें। देखिए, गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर इस समय सेवा का कार्य चल रहा। हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन थोड़ा समय का ध्यान रखा करें। जैसे सुबह 7 बजे घंटी बज जाती है, तो इतना तो हम आप करें कि भाई ठीक है 7 बजे निकल जाए। अगर आधा घंटा लेट भी हो जाए तो 7:30 बजे तक, लेकिन हम आप कम से कम कमरा छोड़ करके बाहर आ जाए। अगर ज़्यादा नहीं सेवा कर पाए तो थोड़ी बहुत हाथ ही लगा दी। अगर सेवा में हम आप खड़े हो जाते हैं, हाजिरी लग जाती है, तो उनको भी उसका फल मिलता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब सेवा की घंटी सुबह बज जाए, समय से आप कमरे से निकल जाया करिए। और वैसे ही जब दोपहर में 2 बजे घंटी बजती है तो समय से फिर आप निकल जाया करिए। और जब सेवा का समय ख़त्म हो जाए तब फिर पुनः आप वापस जाया करिए। अब आप आए, थोड़ी देर आप सेवा में खड़े रहे इधर उधर, फिर आपका मन धोखा दिया, फिर कमरे में जाके लेट गए, तो इससे हम आप ये चाहें कि भाई लाभ मिल जाएगा तो नहीं मिल पाएगा। अरे अपने मन को थोड़ा समझाना पड़ेगा, मन को बताना पड़ेगा कि देखो मन, जब तुम 84 में थे वहाँ सोना और बैठना ही होता रहा। कुत्ता बन करके, सुअर बन करके, घोड़ा गधा बन करके वहाँ हम आप सोते बैठते ही जीवन बिताए। थोड़ा मन को समझाएंगे कि देखो मन, अब की बार सद्गुरु मिले हैं और सेवा का मौका मिला है, हमको 4 दिन 6 दिन 10 दिन यहाँ रहना है, तो चलो घंटी बज गई तो वहाँ चलते हैं, वहाँ हम सेवा में खड़े रहेंगे। अगर मन ये कहे कि हम नहीं करेंगे सेवा, तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती मन के साथ कीजिए कि भाई हम खड़े रहेंगे। अगर मन कहे कि चलो कमरा में सो जाएंगे, मन के कहने पर चले गए, तब तो प्रेमी भाई बहन फिर परमार्थ से हम आप खाली जाएंगे। और जो भी सामान, देखिए हम आप सेवा करते हैं, हर सामान की सुरक्षा हमारा आपका फ़र्ज है। आपने सेवा किया, अब आपने कहीं करनी वसूली अलग छोड़ दिया, तगाड़ी आपने कहीं छोड़ा, फावड़ा कहीं छोड़ दिया, अब ऐसे सामान बहुत इधर उधर चले जाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप कोशिश किया करिए। आपको आज ये बात बताई इसलिए जा रही, कोई भी सामान खोजना पड़ता है, जल्दी सामान मिल नहीं पाता है, तो कमरा नंबर 6 में जो भी सामान आप ले जाइए सेवा के लिए, सेवा करके फिर उसी कमरे में पहुंचा दीजिए। कमरा नंबर 6 में वहाँ एक प्रेमी रहेंगे, वो आप जब भी जाएंगे वो वहाँ मौजूद रहेंगे। जो भी सामान चाहिए वहीं से उठाइए और फिर सेवा करने के बाद वो सामान आप वहीं पर छोड़ दीजिए। अब आप मान लीजिए उठा ले गए, सेवा किए, कहीं और रख दिए, फिर संजोग से आप झटके पटके में चले गए, वो सामान वहीं पड़ा रह गया, फिर खो गया, तो जितना हम आप सेवा नहीं किए, अगर उससे ज़्यादा हम आप कोई सामान अगर हमारे आपके द्वारा खो गया या वो नहीं मिल पाया या कहीं आपने छुपा दिया कि ये सामान बड़ा अच्छा है, हम दोबारा आएंगे तो फिर सेवा करेंगे। अब मान लीजिए बीच में समय शरीर का पूरा हो गया, तो ये चीज़ें अपने मन के अंदर नहीं आनी चाहिए। सामान कमरा नंबर 6 से उठाइएगा, वैसे सामान अपनी जो भी सामान हो उसी कमरा नंबर 6 में अब रखा करिए, ताकि हर सामान सुविधा सरलता से मिल सके। वरना प्रेमी भाई बहन, ऐसे ही हम लोगों का समय निकल जाएगा, सेवा का पूरा लाभ हम आप उठा नहीं पाएंगे। सेवा का लाभ लेने के लिए
हम लोग गुरु महाराज के इस पावन जन्मभूमि पर पधारे हैं, तो सब लोग जब समय से घंटी लगे, कल सुबह जब समय से घंटी लगेगी, हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप सेवा में अपनी हाजिरी जरूर रखिएगा, ताकि हम लोगों को दया दुआ बरकत का लाभ मिलता जाए। गुरु महाराज की दया हम लोगों को मिले, ये प्रार्थना हम आप बराबर करते रहें, थोड़ा मन को हम आप समझाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। अब सभी प्रेमी भाई बहन के साथ आरती प्रार्थना। जय जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है।